सरकार खुद नहीं अभी सोच पा रही है हमें क्या करना है। और शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का कुछ दुर्भाग्य भी है। शिक्षा मित्र को जब अनुदेशक को 17,000 मिलने जा रहा था तो शिक्षा मित्र अपदस्थ कर दिए गए, सहायक अध्यापक से वो शिक्षा मित्र बना दिए गए, शिक्षा अनुदेशक मारा गया। उस समय एक शिक्षा विभाग में अधिकारी हुआ करते थे आरपी सिंह, उन्होंने सरकार को समझाया। हम आपको एक बात बताते हैं बड़ी गहनता से, क्योंकि रोज हम लोगों की मदद करते हैं तो हमें पता है। थाने का एसएसपी, प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने अधिकारी की बात मानता है, किसी की नहीं मानता है। आप खूब थाने की शिकायत एसएसपी से करो, आपके सामने फोन मिलाएंगे, अधिकारी बातचीत करेंगे, लेकिन जैसे ही वो उधर से कह दे कि दोषी आपके पास सर पहुंच गया, तो कप्तान साहब का बातचीत का नजरिया डीएम साहब का बदल जाता है तुरंत। यही हाल मुख्यमंत्री का होता है। उनके अधिकारी सलाह देते हैं तो उस समय तत्कालीन अधिकारी ने, जो शिक्षा निदेशक थे, उन्होंने कहा कि अगर 17,000 अनुदेशक को दोगे तो शिक्षा मित्र को भी 17,000 देना पड़ेगा, जो शासन पर बड़ा बोझ बन जाएगा। और वो मामला जस का तस रह गया। आज शिक्षा मित्र की बात चली, धरना हुआ। जब शिव कुमार शुक्ला ने ऐलान किया कि हम धरना करेंगे, तब तक कोई भरोसा नहीं था। जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही 69,000 भर्ती का एक कुंभ के मैदान में सैलाब आ गया। अब सरकार के लिए शिक्षा मित्र अनुदेशक तो अलग समस्या है, ये 69,000 भर्ती ऐसा मामला फंस गया है जो चुनावी समीकरण बिगाड़ रहा है। अगर सवर्ण को निकालते हैं तो बड़ा वोट बैंक गायब, अगर आरक्षण वालों से बात नहीं करते तो और बड़ा वोट बैंक गायब। और वोट के लिए राजनीतिक दल हमेशा हमाम में नंगे होते हैं। वोट किसी भी हालात में मिले, वोट नहीं बिगड़ना चाहिए। आज हालात यह है कि पिछड़े दलित समाज के मंत्री लखनऊ में रहना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि रोज ये अभ्यर्थी हमारा आरक्षण वाले घर घेर लेते हैं सुबह ही। आधे मिनिस्टर कोई दिल्ली है, कोई कहीं पड़ा है। पिछले साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है, उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी आगे मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने। उसके बाद इस पर की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। 10 दिन से केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में नहीं है। वो इस समय कोप भवन में। थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी से नाराजगी बताई गई है, और उस नाराजगी को लेकर कल पहली बार जब एक बड़ी बैठक कैबिनेट की हुई, पूरे मंत्री थे तो केशव प्रसाद मौर्य बैठक में नहीं थे। बाकी सभी मंत्री और बैठक में विधायक मौजूद थे। अब आप अनुमान लगाइए कि सरकार में क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। कैसे मुख्यमंत्री किसी को मिलने का समय दे। अब तो खेल कुर्सी का फंसा हुआ है। अगर शिक्षा मित्र की कुर्सी डगमगा रही है तो बड़े बड़े धुरंधरों की भी कुर्सी के पाए हिल रहे हैं, खतरनाक दौर में चल रहे हैं। ऐसे में मुलाकात थोड़ा सा वक्त आगे पीछे हो सकता है, मेरा अपना अनुमान है। लेकिन कल बेसिक शिक्षा मंत्री की शिक्षा निदेशक, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात हुई है। हालांकि विक्रम सिंह ने उस दिन बताया कि शिक्षा निदेशक ने कहा, खुद तारकेश्वर शाही जी ने बताया, मनोज जी ने बताया कि प्रस्ताव आगे बढ़ रहा है। अब उसमें क्या क्या किसको मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कह देना, एक बात को आगे बढ़ा देना है जो बाद में जवाबदेही तय करता है। तो मैंने आपको वो सब बातें बताई हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे कैसे नहीं। विनय जी, आज बुरी दौर से गुजर रहा है पूरा शिक्षा विभाग। अभी मनोज जी पुस्तकों की चर्चा कर रहे थे। पुस्तकों की चर्चा तो तब करनी पड़ेगी जब हमारा स्ट्रक्चर ठीक हो। अभी तो स्ट्रक्चर ही बिगड़ा हुआ है। आज मैं देख रहा था कि एक अनुदेशिका है प्राची मिश्रा, उनको लेकर एक हाई कोर्ट के एक वकील ने बीएसए से शिकायत की है कि बिना छुट्टी के गायब रहती हैं। अब सिविल सोसाइटी क्या कह रही है विनय जी? 7,000 9,000 रुपया पाने वालों के लिए भी लोग सिविल सोसाइटी के खामोश नहीं होते। उनकी मदद करने के अलावा उन्हें नीचा दिखाने की हर संभव प्रयास करते हैं। विनय, नमस्कार मिश्रा जी, सभी साथियों को नमस्कार। मिश्रा जी, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं।
और आदमी अच्छा तो नहीं करता है मगर टांग खींचने में सबसे आगे होता है। यही स्थितियां हम बेसिक विभाग में भी है, यही सब विभाग में है, यही सरकार में, यही शासन में।